टुडेज फोकस। इस वक्त हम बात करेंगे चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी लॉयर्स इंग्लैंड में। ही इज द सोलिसिटर एडवोकेट फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड। बेशुमार आर्टिकल्स लिखते रहे हैं, बेशुमार इंटरव्यूज देते रहे हैं इस 2 साल तहरीक के दौरान। अमजद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम फायजा, आपको भी मुबारक हो और पूरी कौम को आपकी तवस्सुत से मुबारक हो मेरी तरफ। जी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस अमजद मलिक साहब। ये फरमाएगा, बरतानिया में बैठकर वहां से भी आप लोग एक मूवमेंट लीड करते रहे बतौर पाकिस्तानी लॉयर्स की हैसियत से, एक पाकिस्तानी लॉयर्स के फोरम से। ये फरमाएगा कि इस वक्त अब लीगली अगर हम देखते हैं, आपके ख्याल में कौन सी ऐसी तवक्कुआत हैं जो पाकिस्तानी अवाम को अदलिया से आइंदा के लिए रखनी चाहिए, या अदलिया को एक अलहदा इदारा समझ के, एक बहुत ही आइसोलेटेड इदारा समझ के अवाम को अपने आप को कता ताल्लुक अब कर लेना चाहिए, क्योंकि अब बहाल तो हो चुकी है अदलिया? ये बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि ये अदलिया की आज़ादी एक बहुत ही, पाकिस्तान में तो एक बहुत ही खुशाइन बात है कि पूरी कौम जिसने इस स्ट्रगल में हिस्सा लिया, उनके लिए स्पेशली यंगेस्ट जो यंग लॉयर्स थे, जो 2 साल से बेचारे काम भी नहीं कर रहे थे, तो मैं समझता हूं कि ये एक डोर स्टेप है, ये खुल रहा है यहाँ से। इट इज बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा वेयर वी हैव अ स्लाइटेस्ट चांस ऑफ हैविंग एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक ऐसी जुडिशरी जो इम्पार्शियल जस्टिस भी इंश्योर करे और पॉलिटिकल रेट्रीब्यूशन पे बिलीव ना करे। फॉर एग्जाम्पल चीफ जस्टिस साहब एक जो जुल्म के खिलाफ चैंपियन के तौर पे उभरे हैं, उनके सामने मसाइल हैं, जैसे बलूचिस्तान में औरतों को जिंदा दरगोर किया गया, जैसे सिंध में बच्चियों के ऊपर कुत्तों को छोड़ा गया, मुख्तारा माही का केस है, मिसिंग पीपल के केसेस हैं। सो ये एक ऐसा जुल्म के खिलाफ एक ऐसी आवाज उठी कि हमें एक उम्मीद उभरी पाकिस्तान का जो पुराना मुआशरा है, जिसमें एक सतही सियासत से बढ़कर एक अदलिया से एक उम्मीद उभरी कि हमें भी इंसाफ मिल सकता है। सो अदलिया के पास ये चैलेंजेस हैं। दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल नजरिया जरूरत जो है 4 दहाइयों से हम देख रहे हैं पाकिस्तान में नजरिया जरूरत जो है कहने के बावजूद दबाया नहीं जा सका। इकबाल टिक्का खान का केस जो है मेरे ख्याल में बड़ा चैलेंज होगा कि जब इमरजेंसी के दौरान उसका केस भी हुआ और रिव्यू भी हुआ, बैनुल अक़वामी इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। अल जहाद ट्रस्ट केस है जिसमें नई अपॉइंटमेंट्स हुई, 3 नवंबर के फैसले के खिलाफ जाके जजेस ने ओथ लिया और उसके बाद नई अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं उसके ऊपर ये चैलेंजेस हैं जो आने वाली अदलिया के सामने होंगे। ठीक है, लेकिन एक आम आदमी जो है, ये तो कुछ केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पहले से पेंडिंग थे या सुप्रीम कोर्ट में पहले ही पेश हुए, अब आगे आके कुछ और भी केसेस आ सकते हैं। लेकिन जो एक आम आदमी है, एक चलता हुआ सड़क पे जाने वाला, हमारा आम रेड़ी वाला, हमारा रक्शे वाला भाई, हमारा वैगन चलाने वाला भाई, एक आम मजदूर जो है, वो अदलिया की इस बहाली की तहरीक में शायद उसके बहुत सारे ख्यालात हों और वो बहुत खुश भी हुआ, उसने मिठाइयां भी बांटी हैं, मिठाइयां खाई भी हैं पिछले 2-3 दिनों में। लेकिन क्या अब अदलिया को हमें एज एन इंस्टीट्यूशन अपना काम करने देना चाहिए, या डू यू थिंक कि लीगली जो है हमें कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि अदलिया के बारे में हम एक रेगुलर कॉन्वर्सेशन करें या अदलिया के किरदार पर हम बात करें? मतलब हाउ डू यू सी दिस लीगली, कानूनी तौर पर क्या अदलिया को हमें एज एन इंस्टीट्यूशन अब छोड़ देना चाहिए अपना किरदार अदा करने के लिए, या कुछ चेक एंड बैलेंस, जो अवामी चेक एंड बैलेंस है, वो रहना चाहिए? मैं समझता हूँ अदलिया से हमने बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली है, जिसकी वजह से अदलिया को भी एक अपैलेंट कोर्ट बनने के लिए डिफ्यूज करना होगा एग्जीक्यूटिव मामला से, जैसे प्राइस हाइक के केसेस या ट्रैफिक के मामला, इस तरह के मामला से अपने आप को पीछे हटाना होगा और सही मानों में एक अपैलेंट बॉडी के तौर पे उभरना होगा, जिसमें सूबों के मामलात और ऐसे मामलात हों पेश जिसकी वजह से जब पार्टियां आपस में लड़ती हैं या सूबे आपस में कोई गिले शिकवे उभरते हैं तो फौज की तरफ देखना पड़ता है। मेरे ख्याल में वो एक ऐसा रोल अदलिया को प्ले करना होगा कि जहां पे मामला जुडिकेट हो सके बड़े लेवल पे। छोटे लेवल पे लोगों ने इतनी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली है, उसमें गुड गवर्नेंस ना होने का भी ताल्लुक है कि लोगों को ये आसान लगता था कि खत लिख के अदलिया से रिलीफ ले लिया जाए, रादर देन के लोकल जो एक बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं चीजों में, उनके ऊपर। मैं समझता हूँ अदलिया, अवाम चाहेंगे कि अदलिया का जो इंसाफ है सिविल जज और एडिशनल सेशन जज के लेवल से लोगों के डोर स्टेप के ऊपर मुहैया हो, और उसके लिए पॉलिटिकल विल दरकार होगी। हमें मेरे ख्याल में पार्लियामेंट के मामला पार्लियामेंट पे छोड़ने चाहिए और पार्लियामेंट को सॉवरन करने की तरफ पेशकदमी करनी चाहिए। लॉयर लीडर्स को
अब पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू करनी चाहिए अपने मुतालबात अदलिया को, जो मेन जो अब इशूज हैं कि ऑटोनॉमी ऑफ जुडिशरी, प्रोटेक्शन ऑफ जजेस, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ जजेस जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जस्टिस, ये ऐसे मामला थे जिसके ऊपर अगर लॉयर लीडर्स अब तरमदुही से वो मामला जो पेश करें पार्टियों को ताकि उसके ऊपर पॉजिटिव लेजिस्लेशन हो सके। आम आदमी ये सोचेगा कि अगर मुझे इंसाफ अपने घर की दहलीज पे लोकल सिविल जज या लोकल सेशन जज से मिलता है या मजिस्ट्रेट से मिलता है तो उसको खुशी होगी, और उसके डोर स्टेप पे अगर ये काम हो तो क्या ही बात है। मैं इस मौके पे एक और बात कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकल फोर्सेस को भी देखना चाहिए कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर अगर वो अमल करें तो मेरे ख्याल में काफी सारे मामलात के ऊपर अदलिया तक जाने में शायद नौबत ही ना आए। सियासतदान भी अपने मामलात को पार्लियामेंट में तय करने से गुरेजा हैं। मामलात अगर सड़कों पे आएंगे तो सड़कों पे जो मामलात आते हैं उनके हल में बड़ी बड़ी फिर दिक्कत होती है। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ का किरदार यहाँ पे बड़ा अच्छा है कि अगर वो जमहूरियत पसंदी का सबूत ना देते, वापस ना जाते, तो हम एक ब्रेक की तरफ जाते जो स्टेट के लिए अच्छा ना होता। ये मैं समझता हूँ ये कंटिन्यू रहनी चाहिए और हमें कोई एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल करना चाहिए। अमजद मलिक साहब ये फरमाएगा, यूर ऑल्सो द सोलिसिटर एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड, वहाँ के वकला से रोजमर्रा मुलाकातें, फिर इस पूरे बहरान के दौरान जाहिर है बीइंग अ पाकिस्तानी एट हार्ट पाकिस्तान का केस भी आप डिफेंड करते रहे होंगे। अब आपको इन पिछले 2 या 3 दिनों में इस अहम फैसले, तारीखी फैसले के बाद क्या उन लोगों के जो पाकिस्तान के बारे में जो नजरियात हैं, जो व्यू पॉइंट्स हैं, उनमें कुछ वाज़ेह तब्दीली नजर आई है? जी, हमें बड़ी सुबकी महसूस होती थी जब ब्रिटिश जजेस या ब्रिटिश लॉयर्स हमें ताना देते थे कि आपके चीफ जस्टिस के बाल खींचे गए बीच चौराहे में, और मिलिट्री डिक्टेटरशिप इतनी अरसे से चल रही है, पाकिस्तान में वकला भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो क्यों नहीं उठते। लेकिन लास्ट 2 साल की जो स्ट्रगल है, स्पेशली नौजवान वकीलों की ये जो स्ट्रगल है, इसमें जो किरदार रहा है सिविल सोसाइटी का, जो रोबस्ट मीडिया उभरा है, तो मैं समझता हूँ एक ऐसी होप उभरी जिससे हमारे सर फख्र से बुलंद हो गए। और ये जो हमने लॉन्ग मार्च के ऊपर ये कॉन्ट्रीब्यूशन देखा है, तो हमने बहुत सारे हजरात ऐसे क्रिटिक्स और ऐसे लोग और ऐसे लॉयर्स जो हमसे गुफ्तगू करते थे, उन्होंने कहा कि बड़ा दिल खुश हुआ कि एक वाइब्रेंट सोसाइटी अभी भी मौजूद है। पाकिस्तान इतना अलाइव और कॉन्शियस है कि पाकिस्तान किस हालात से गुजर रहा है, जो कि कभी उम्मीद दिलाता है कि हम पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पा लेंगे। एक और बात जो उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से महसूस की कि बाहर की एसोसिएशंस, लॉयर्स एंड तहरीकें, तंजीमें पाकिस्तान में लॉयर स्ट्रगल को सपोर्ट करती रही, लेकिन गवर्नमेंट्स बहुत रिलक्टेंट रही। मैं समझता हूँ लॉन्ग मार्च से गवर्नमेंट के उस व्यू को चेंज करने में बड़ी मदद मिलेगी, और हमें एज ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ा फख्र महसूस हुआ कि पाकिस्तान ने एक दफा फिर साबित कर दिया कि हम एक नॉट ओनली वायबल स्टेट हैं, लेकिन एज अ नेशन एक मजबूत कौम है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अमजद मलिक, हमारे साथ सोलिसिटर एडवोकेट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड, ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी लॉयर्स। और इन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में आपका कि पार्लियामेंट का किरदार जो है, पार्लियामेंट को उभर कर अपना किरदार एक तो जो है वो निभाना पड़ेगा, और दूसरी तरफ इन्होंने कहा है कि इट हैज टू बी द सुप्रीम बॉडी। कुछ जो पॉलिटिकल मामला हैं उनको पार्लियामेंट में ही सुलझना चाहिए। दूसरी तरफ इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट लेवल से जो है वो कुछ डिफ्यूज अपने किरदार को, सुप्रीम कोर्ट को जो है, उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे मामलात हैं जो गवर्नमेंट लेवल पर सुलझाए जा सकते हैं, वो खुद जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी को देखने चाहिए। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अपने जो मामलात हैं, इनमें बहुत सारे इन्होंने केसेस का जिक्र किया, वो जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ये केसेस आएंगे। अवाम की तवक्कुआत तो बहुत ज्यादा है सिविल सोसाइटी की, जिस